ऐश्वर्या बनी नर्स, अनिरुद्ध पहुंचा हॉस्पिटल, और वहां हुआ एक ऐसा खेल जिसने पूरी कहानी को उलझा दिया। कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में इन दिनों दर्शकों को एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जिस पल से मन्नत के पापा की एंट्री हुई है, कहानी ने मानो रफ्तार पकड़ ली है। जहां एक ओर ऐश्वर्या अपनी मासूमियत का नकली मुखौटा पहनकर सबको यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वह ही सबसे बेचारी है, वहीं दूसरी ओर उसके असली चेहरे का सच धीरे धीरे सबके सामने आने की कगार पर है। लेकिन ऐश्वर्या इतनी चालाक है कि अपने खिलाफ जाते हर हालात को भी वह पलटने की कोशिश करती है। उसका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं अनिरुद्ध सचमुच उठ खड़ा न हो और दुनिया को यह न बता दे कि असली गुनहगार कौन है। अनिरुद्ध और ऐश्वर्या का रिश्ता हमेशा से टकराव और नफरत का रहा है। आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई थी। उसी झगड़े में अनिरुद्ध को गहरी चोट लगी थी और इसी वजह से उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेल में ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि पुलिस को मजबूरी में उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल का वही कमरा जहां अनिरुद्ध बेहोशी में पड़ा होता है, ऐश्वर्या की चालबाजियों का नया अड्डा बनने वाला है। जब ऐश्वर्या को खबर मिलती है कि अनिरुद्ध जिंदा है और फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका डर और गुस्सा दोनों बढ़ जाते हैं। वह सोचने लगती है, अगर अनिरुद्ध ने होश में आते ही उसकी करतूतें सबके सामने उजागर कर दी तो क्या होगा। वह सब कुछ खो सकती है, अपना बनाया हुआ नकली इमेज, मन्नत के पापा पर किया कंट्रोल और सबसे ज्यादा सलूजा परिवार में अपनी जगह। इसी डर से ऐश्वर्या एक खतरनाक प्लान बनाती है। वह नर्स का गेटअप पहनकर हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके हाथ में ट्रे है, चेहरे पर मास्क है और आंखों में वही नफरत और जलन की आग। अनिरुद्ध के कमरे में दाखिल होते ही वह दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर उभरती है और उसके मन की काली साजिश की गवाही देती है। धीरे धीरे ऐश्वर्या अनिरुद्ध के करीब पहुंचती है। अनिरुद्ध बेहोश है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है कि वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐश्वर्या के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आती है। वह फुसफुसाती है, आज मैं सब खत्म कर दूंगी। अनिरुद्ध, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वह जैसे ही उसका गला दबाना शुरू करती है, अचानक अनिरुद्ध की आंखें खुल जाती हैं। ऐश्वर्या चौंक जाती है। अगले ही पल दोनों के बीच वही पुराना टकराव दोबारा शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में एक बार फिर हाथापाई होती है। ऐश्वर्या पूरी ताकत से अनिरुद्ध को काबू में करना चाहती है, जबकि अनिरुद्ध पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। उनके बीच की यह जंग मानो पुराने हिसाब किताब का बदला हो, लेकिन इस बार किस्मत अनिरुद्ध पर मेहरबान हो जाती है। वह किसी तरह ऐश्वर्या की पकड़ से निकलने में कामयाब हो जाता है। टूटे फूटे कदमों से घायल हालत में वह दरवाजा खोलकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ भागता है। पीछे पीछे ऐश्वर्या चीखती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। कॉरिडोर से होते हुए गार्ड्स और नर्सों को चकमा देकर अनिरुद्ध सीधे बाहर की तरफ दौड़ जाता है। उसका मन सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा है, मन्नत। अनिरुद्ध का दिल चाहता है कि वह किसी भी तरह अपनी बेटी मन्नत के पास पहुंचे और उसे सच्चाई बता दे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बाहर उसके इंतजार में सिर्फ मन्नत ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी खड़े हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि कानून की नज़रों में अनिरुद्ध एक अपराधी है और उसी अपराधी को पुलिस वाले पकड़ने हॉस्पिटल तक आए हैं। जैसे ही अनिरुद्ध बाहर निकलता है, पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह फिर से घिर जाता है। अब यहाँ से कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगर पुलिस ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया तो वह दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा और एक बार फिर उसके होंठ सिल जाएंगे। और अगर वह पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है, तो शायद वह सीधे मन्नत के पास पहुंचकर ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दे। दूसरी ओर ऐश्वर्या भी शांत बैठने वाली नहीं है। वह जानती है कि अगर अनिरुद्ध मन्नत तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए वह एक नई चाल चलने की तैयारी करती है। ऐश्वर्या यह सोचती है कि क्यों न खुद मन्नत के पास जाकर पहले से ही अनिरुद्ध के खिलाफ जहर घोल दिया जाए, ताकि अगर अनिरुद्ध किसी तरह वहां पहुंच भी जाए तो मन्नत उस पर यकीन ही न करे। इधर सलूजा परिवार में भी माहौल बदल रहा है। मन्नत के पापा की एंट्री से सब कुछ उलझ चुका है। जहां एक ओर मन्नत अपने पापा को पाकर खुश है, वहीं उसके दिल में कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर उसकी माँ ऐश्वर्या क्यों बार बार झूठ बोलती है, और क्यों हर बार सच सामने आते आते रुक जाता है। अब सवाल यह है कि इस बार किसकी जीत होगी, ऐश्वर्या की चालाकी या अनिरुद्ध का हौसला।
क्या अनिरुद्ध पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा और एक बार फिर मन्नत को ऐश्वर्या का सच बताने से चूक जाएगा, या फिर वह अपनी बेटी तक पहुंचकर एक नया तूफान खड़ा करेगा? दर्शकों, यह जंग सिर्फ एक माँ और बाप की नहीं है, यह जंग है सच और झूठ की, प्यार और नफरत की, रिश्तों और धोखे की। हर किरदार अपनी तरफ से आखिरी दांव खेलने पर उतारू है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में किसकी बाजी पलटेगी। क्या अनिरुद्ध का साहस ऐश्वर्या की चालबाजियों पर भारी पड़ेगा, या फिर ऐश्वर्या का नया नाटक मन्नत को हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत को अपने पापा का सच कभी पता चलेगा, या ऐश्वर्या बार बार उसकी आंखों पर झूठ का पर्दा डालती रहेगी? इस आने वाले ट्रैक में खुलेंगे कई राज, टूटेंगे कई रिश्ते और शुरू होगी एक नई जंग, जहां हर कदम पर होगा धोखा, साजिश और दर्द।